गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज राज माहौरे इन फ्रंट ऑफ यू। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स क्या होता है, सर्वनाम। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं गाइस कि जो प्रोनाउन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारे ग्रामर का। और आपको बहुत ही कम वीडियोस में आपको मतलब बहुत ही कम जगह आपको ये सब पढ़ने को मिलने वाला है ना। तो जो प्रोनाउन है इसका यूज किस तरह से करना है और कहाँ प्रोनाउन यूज किया जाता है, किस प्रकार के प्रोनाउन हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सब चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को यदि सच में प्रोनाउन सीखना है, मतलब सर्वनाम के बारे में सीखना है, तो आपको इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखना पड़ेगा, है ना। और उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और साथ ही लिखना पड़ेगा, तभी आप प्रोनाउन मतलब सर्वनाम के बारे में प्रॉपरली सीख सकते हैं। क्योंकि हम लोग बस प्रोनाउन के बारे में इतना जानते हैं यार कि संज्ञा के स्थान पे यूज होता है, लेकिन ये किस तरह से यूज होता है, कितने प्रकार का होता है और कहाँ किस प्रोनाउन को यूज किया जाता है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो आई होप कि यदि आप सच में प्रोनाउन के बारे में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, जो हमारे अभी नॉर्मली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो पीएससी हो, एमपीपीएससी हो, जिसमें भी इंग्लिश सब्जेक्ट होता है, उसमें प्रोनाउन से रिलेटेड आप लोगों को 2 से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यदि आप एक बार यहाँ से प्रोनाउन सीख जाए तो लाइफ टाइम आपको सर्वनाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आप प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी डेफिनेशन। तो क्या होती है प्रोनाउन की डेफिनेशन? ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ऐसे नाउन, है ना, या ऐसे शब्द जो क्या होते हैं, नाउन की पुनरावृत्ति, मतलब उस नाउन को बार बार आने से रोकते हैं और साथ ही स्पीकिंग को इंप्रेसिव बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। यस, मैं आपको डेफिनेशन के थ्रू बताता हूं। क्या? बे नाउन जो क्या होते हैं, बार बार नाउन की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में, हरी वेंट टू स्कूल एंड ही केम बैक होम, है ना। उसी तरह से हरी वेंट टू क्या, स्कूल एंड केम बैक होम। तो क्या हो गया इसमें, यहाँ पर पहली बार हमने जो नाउन यूज किया वो क्या था? हरी, है ना, कि हरी स्कूल गया और वह घर वापस आया। ये तो वहां पर क्या हुआ, ही शब्द जो यूज हुआ है उसने क्या किया, दोबारा हरी को आने से रोका है। जैसे देखिए यदि हम इस सेंटेंस को ऐसा बोलते हैं कि हरी वेंट टू द स्कूल एंड हरी केम बैक होम, तो कितना डिफरेंट लगता और ऑड लगता बोलने में। इसलिए यहाँ पर जो ही शब्द आया उसने क्या किया, वो एक प्रोनाउन है और उसने हरी को बार बार एक ही सेंटेंस में रिपीट करने से रोका। तो हमने वही डेफिनेशन में देखा है क्या, कि नाउन मतलब प्रोनाउन वे शब्द हैं जो नाउन की पुनरावृत्ति को रोकते हैं, है ना। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए, रानी इज गोइंग मुंबई एंड सी विल कम बैक आफ्टर 3 days। तो यहाँ क्या है, रानी मुंबई जाएगी और वो 3 दिन या 3 वीक जो भी होगा उसके बाद वापस आएगी वह। तो यहाँ क्या किया, सी विल कम बैक, तो सी ने क्या किया, रानी को दोबारा आने से रोका। तो मतलब ये क्या है, प्रोनाउन वे शब्द हैं जो नाउन की पुनरावृत्ति को या बार बार आने से रोकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्या, प्रोनाउन। आई होप आप इसे समझ गए होंगे, है ना। जैसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं यार, राहुल इज माय फ्रेंड एंड ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो यहाँ पर क्या किया, ही शब्द ने राहुल को बार बार आने से रोका, मतलब राहुल की पुनरावृत्ति शब्द, मतलब वो नाउन को बार बार आने से रोका और सेंटेंस को इंप्रेसिव भी बनाया। नहीं तो कितना अजीब लगता है, देखिए कि राहुल इज माय फ्रेंड एंड ही इज एंड राहुल इज समथिंग समथिंग, तो कितना अजीब लगता है ना। इसलिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोनाउन के प्रकार। तो आप लोगों को मैं बता दूं गाइस, जो प्रोनाउन होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं, है ना। वैसे होते 10 है, लेकिन हम यहाँ 9 के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि एक थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसलिए वी आर लेफ्टिंग इट। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने 9 प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा जो प्रोनाउन है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। नाम से ही स्पष्ट है क्या, व्यक्तिवाचक सर्वनाम, मतलब जो प्रोनाउन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है ना, क्या कहलाता है, पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। यस, जैसे देखिए कि राम इज गोइंग, तो यहाँ पर क्या है, राम एक पर्सनल प्रोनाउन है ना, क्योंकि वह व्यक्ति के लिए यूज हुआ है। तो इसमें जो है 3 प्रकार होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, कौन कौन से, फर्स्ट पर्सन,
सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब आप बोलेंगे फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जैसे मैं, मतलब आई, बी, है ना, जैसे मैं बता रहा हूं, हम बोल रहे हैं, तो ये क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन। और दूसरा होता है क्या? सेकंड पर्सन, मतलब जो सुन रहा होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सेकंड पर्सन। जैसे मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, तो एक बोलने वाला रहेगा, वो क्या रहेगा? हमारा फर्स्ट पर्सन, और जो सुनने वाला रहेगा वो रहेगा सेकंड पर्सन। यस। और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन मींस क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं, है ना। आपसे अक्सर देखा होगा आपने कि यार भाई पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार होते हैं। कौन से? फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, सेकंड पर्सन जो सुनता है, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। यस। तो ये क्या हो गए हमारे पर्सनल प्रोनाउन। अब दूसरा है हमारा क्या? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम, जहां पर क्या होता है? किसी निजी व्यक्ति के बारे में ही बात की जाती है, जिसका खुद से खुद का ही मतलब रहता है, उसमें कोई और इन्वॉल्व नहीं होता है ना। अब हम इसकी यदि डेफिनेशन बनाए तो क्या हो जाएगी? जिन नाउन में सेल्फ और सेल्फ्स सब जुड़ा हो और जिसका जो प्रभाव हो उसी तक सीमित हो, कहीं और तक ना जाए। मतलब जो नाउन रहेगा, प्रोनाउन रहेगा, उसका इफेक्ट उसी तक सीमित रहेगा। ये क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, मतलब खुद का खुद पे रिफ्लेक्शन। जैसे देखिए एग्जांपल, आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद को नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पर जो क्या है? माई सेल्फ, तो सेल्फ शब्द आया है। तो जहां भी सेल्फ एक सिंगुलर के लिए और सेल्फ्स, है ना, जो होता है, यदि ऐसे शब्द आए तो ये क्या होंगे? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, आई हर्ट माई सेल्फ, मतलब मैंने खुद को हर्ट किया, या मेरा यहाँ पर इफेक्ट किसी और पे पड़ा? डेफिनेटली नहीं। उसी तरह से दे विल कॉल देयर सेल्फ, उन्होंने खुद को ही बुलाया, तो यहाँ पर भी उनका असर उन पे ही रहा, किसी और पे गया? डेफिनेटली नहीं। तो ये क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। यस, आई होप आप प्रॉपर इसे समझ रहे होंगे। गाइस इन्हें आप और अलग अलग एग्जांपल्स में प्रैक्टिस करें। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यार, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को मार लिया। तो ये क्या होगा? जहां भी सेल्फ शब्द यूज हुआ है या सेल्फ, तो वो क्या होते हैं? हमारे रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, जिनका असर खुद तक ही सीमित होता है। यस। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम। ये हमारा तीसरा प्रोनाउन है, जिसमें क्या होता है? जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग कई बार किसी को बुलाते हैं, दैट मैन, दिस गाय, है ना, दिस पर्सन। तो इस तरह से हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं? जैसे दिस लाइट, दैट लाइट। तो वे प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करते हैं, क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, मतलब संकेतवाचक सर्वनाम, है ना। इसमें जो आने वाले कनेक्टर्स हैं वो क्या क्या है? दिस, दैट, दीज, दोस, यस, एटसेट्रा। आप इनके कुछ एग्जांपल देखिए। जैसे देखिए, जैसे वह मेरा पेन है, तो कैसे बोलेंगे? दैट इज माय पेन। और यह मेरी घड़ी है, तो दिस इज माय वॉच। तो यहाँ मैं दिस शब्द के थ्रू क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ कि यह मतलब यह मेरी घड़ी है। तो क्या होता है इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज, कि ऐसे नाउन, सॉरी, ऐसे प्रोनाउन जो क्या करे? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर इंडिकेट करे, संकेत करे, क्या कहलाते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम। यस, आई होप आप समझ गए होंगे इसे। तो जब भी आपको कहीं दिखा दैट इज माय कार, तो समझ जाना कि दैट, आपको पूछेगा आपको यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, तो आप सीधे बता देंगे क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यस, गुड। अब उसके बाद हम लोग जो फोर्थ देखने वाले हैं वो क्या देखने वाले हैं? इंडेफिनेट प्रोनाउन। नाम से ही स्पष्ट है, इंडेफिनेट मतलब क्या होता है? अनिश्चित, है ना। जैसे डेफिनेट होता है निश्चित, उसी तरह से इंडेफिनेट होता है अनिश्चित। तो ये क्या होता है? वे प्रोनाउन जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत नहीं करते, है ना। मतलब इनसे ये पता नहीं चलता कि यार किसी हम निश्चित व्यक्ति को बुला रहे हैं या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति की ओर इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये इंडेफिनेट होते हैं, अनिश्चित होते हैं। इनसे पता ही नहीं चल पाता कि कौन करने वाला है और कैसे करने वाला है। जैसे देखिए, इसके कुछ कनेक्टर्स हैं, आप इनसे इजीली समझ जाएंगे। जैसे समवन, एनीवन, समबडी, एनीबडी, नोबडी, है ना। उसी तरह से क्या हो जाएगा? और एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग,
एनीथिंग, एवरीथिंग। इनसे हमें किसी एक चीज के बारे में पता चल रहा है? डेफिनेटली नहीं। जैसे देखिए एक एग्जांपल, समवन इज कॉलिंग यू, मतलब कोई एक आपको बुला रहा है। तो कौन बुला रहा है पता चल रहा है। मान लीजिए वहां कहीं 10-15 लोग खड़े हुए हैं और हमने बोला यार, अपने दोस्त को बताया यार समवन इज कॉलिंग यू, मतलब कोई आपको बुला रहा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है क्या कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चल रहा है? डेफिनेटली नहीं। कौन बुला रहा है? नो आइडिया। तो इस तरह से समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एनीवन, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीबडी, ये सब क्या है? हमारे इनडेफिनेट प्रोनाउन, है ना। और भी एग्जांपल, जैसे एवरीबडी कैन डू दिस, मतलब यह सब कर सकते हैं। तो अब कैसे पता चलेगा कि एवरीबडी में से कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है? तो इस तरह से क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का निश्चित रूप से पता नहीं चलता, इन्हें बोलते हैं हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इस तरह से अभी तक हम लोग अपने 4 प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, है ना। आप इन्हें प्रॉपर लिखें, पढ़ें और देखें, तभी आप बहुत अच्छे से प्रोनाउन को समझ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ। जो हमारा 5वां प्रोनाउन है वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नाम से स्पष्ट है, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, विभाग कर देना, विभाग सूचक या विभागवाचक सर्वनाम। जैसे आपने देखा होगा यार कि सबके अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई टीचर है तो वो टीचर फील्ड में काम करेगा, डॉक्टर है तो वो डॉक्टर फील्ड में काम करेगा। तो इसी तरह से यहाँ भी कुछ प्रोनाउन है जिनको क्या हुआ है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभाग सूचक सर्वनाम, है ना। तो इसका जो अर्थ क्या होता है? वे जो प्रोनाउन कुछ व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक की ओर संकेत करता है। कैसे? मतलब कि भाई बहुत सारे में से किसी एक की ओर संकेत करता है, वो क्या कहलाते हैं? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे इसके लिए जो कनेक्टर होते हैं वो होते हैं ईच, आइदर और नाइदर। कैसे? एग्जांपल के थ्रू आप समझ जाएंगे। पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब विभाग सूचक सर्वनाम समझ गए होंगे क्या? वे प्रोनाउन जो किसी बहुत सारे में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल में, ईच ऑफ यू यस कैन गेट अ प्राइज। ईच ऑफ यू कैन गेट अ प्राइज मतलब बहुत सारे लोग खड़े हैं और कोई बोलेगा कि ईच ऑफ यू यस मतलब आप सब में से कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसे प्राइज मिलेगा, है ना। उसी तरह से नाइदर ऑफ योर फ्रेंड इज करेक्ट। जैसे बोलते हैं यार तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं, उसमें नाइदर ऑफ योर फ्रेंड इज करेक्ट मतलब इन सब में से कोई एकाध भी नहीं, है ना। मतलब किसी एक को अलग करना या इनमें से कोई एक को भी नहीं बताना। तो क्या समझ में आया आपको? क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब सब में से किसी एक की ओर जब इंडिकेट किया जाए तो क्या कहलाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, है ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं अगला हमारा 6वां, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नाम से ही स्पष्ट है, इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, जहां पर ये सारे जो WH वर्ड होते हैं, जो मैंने आप लोगों को टेंसेस में, मॉडल्स में, रूल्स में पढ़ाए थे, सारे WH वर्ड कौन कौन से? व्हाई, व्हेन, व्हिच, व्हाट, वेयर। तो सारे WH वर्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कैसे? तो जैसे आप लोगों को मैंने काइंड ऑफ सेंटेंस बताया था, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH सेंटेंस। तो WH सेंटेंस जो चौथा वाला होता है हमारा, वो सारे क्या होते हैं? हमारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि ये किस लिए यूज किए जाते हैं? ऐसे सेंटेंस या ऐसे शब्द या वो WH वर्ड जो प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए इसके जो कनेक्टर मैंने आपको बताया सारे WH वर्ड होते हैं, है ना। जैसे हु इज कमिंग मतलब कौन आ रहा है। तो यहाँ हूं किस लिए यूज हुआ? पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए कि हु इज कमिंग। तो हु यहाँ क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। उसी तरह से व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर है। तो यहाँ पे व्हाट क्या यूज हो रहा है कि भाई क्या, जानने के लिए कि एक्चुअली क्या है। उसी तरह से व्हाई आर यू डूइंग दिस, आप यह क्यों कर रहे हो। तो यहाँ व्हाई क्या किस लिए यूज हुआ है? ये पूछने के लिए कि भाई जो तुम कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से जहां भी WH जो वर्ड होते हैं उनका कहाँ यूज होता है? क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, है ना। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह कैसे जा रहा है। तो क्या होगा? हाउ इज ही गोइंग। तो यहाँ पर हाउ क्या कर रहा है? उसके जाने के बारे में पता लगा रहा है। तो क्या होता है?
WH मतलब जो हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, तो ऐसे प्रोनाउन जहां पर WH वर्ड का यूज कहाँ किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जिस है ना। अब नेक्स्ट है हमारा सातवां रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही स्पष्ट है, रिलेटिव मीन्स संबंध सूचक सर्वनाम। तो जहां पर ध्यान दीजिए, जहां पर WH जो होते हैं, WH वर्ड जैसे which, what, whose, है ना, इनका यूज प्रश्न पूछने के लिए नहीं बल्कि सेंटेंस में संबंध बनाने के लिए किया जाता है ना। ये क्या कहलाते हैं इस समय, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या बताया मैंने, एक बार ध्यान दीजिए, जहां पर जो WH वर्ड होते हैं इनका यूज प्रश्न पूछने के लिए नहीं बल्कि क्या करने के लिए होगा, एक दूसरे से संबंध बताने के लिए, है ना। एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से संबंध बताने के लिए जब इनका यूज किया जाता है तो ये कहलाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, द मैन हु इज ईटिंग इज माय फ्रेंड, मतलब वो व्यक्ति जो खाना खा रहा है ना, वो है कौन है, मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर इसके जो कनेक्टर्स है यहाँ वो हम लोग देखेंगे। जैसे हु ने यहाँ क्या किया, दोनों उस नाउन के उन दोनों बताया कि द पर्सन, है ना, वो व्यक्ति हु इज ईटिंग जो खा रहा है इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर ऐसा हु का मतलब कौन निकला क्या, कि द पर्सन कौन खाना खा रहा है, डेफिनेटली नहीं। यहाँ पर हु का अर्थ क्या निकला, द पर्सन हु इज ईटिंग फूड इज माय फ्रेंड, जो व्यक्ति खाना खा रहा है वह मेरा दोस्त है। तो यहाँ पर हु ने क्या काम किया, जो। तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आते हैं और एक नाउन का, एक प्रोनाउन से दूसरे प्रोनाउन का संबंध बताते हैं। और भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे, और पहले तो हम लोग इसके क्या देखते लेते हैं गाइस, इसके कनेक्टर्स, कि एक्चुअली इसके क्या क्या कनेक्टर्स होते हैं। तो इसके कनेक्टर्स होते हैं हु, जिसका अर्थ निकलता है जो, देन है whom, जिसका मतलब निकलता है जिन्हें, नेक्स्ट है whose, जिसका मतलब निकलता है जिसको या जिसका, उसी तरह से which, जिसका अर्थ निकलता है जो कि, that मतलब जो। तो इसके हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए, मैंने आपको पहला एग्जांपल बताया क्या, द मैन हु इज ईटिंग इज माय फ्रेंड। तो यहाँ हु का मतलब हम जानते हैं क्या निकलता है, कौन, लेकिन कौन निकल रहा है क्या यहाँ, नहीं, क्या निकल रहा है, जो कि। तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति जो खा रहा है वो मेरा दोस्त है। उसी तरह से द डॉग हुज कलर इज ब्लैक इज डेंजरस, मतलब वो कुत्ता जिसका, हुज यहाँ का अर्थ निकलता है, हुज का मतलब होता है किसको, लेकिन यहाँ इसका अर्थ निकलता है जिसका, वो कुत्ता जिसका कलर ब्लैक है वो बहुत ही खतरनाक है। तो यहाँ पर हुज शब्द ने क्या किया है, दोनों का बारे में बताने, मतलब दोनों को ज्वाइन करने का काम किया है ना, रिलेशन बनाने का काम किया दोनों के बीच में। उसी तरह से आई बॉट अ शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदा, विच इज वेरी डार्क, है ना, मैंने एक शर्ट खरीदा जो कि बहुत ही डार्क है ना, इन कलर मतलब कलर में जो बहुत ही डार्क है। तो यहाँ विच का मतलब वैसे क्या निकलता है, कौन सा, कौन सी, कौन से। जैसे देखिए, विच इज योर फेवरेट डिश, इसका मतलब क्या हुआ, आपका फेवरेट डिश कौन सा है, लेकिन यहाँ विच का कौन सा निकल रहा है क्या, नहीं, यहाँ क्या निकल रहा है, जो कि। यस, तो इस तरह से ये जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं दो संबंध के बीच, दो शब्दों के, दो प्रोनाउन के बीच में। और देखते हैं, द लेडी दैट आई सॉ वॉज ब्यूटीफुल, है ना, मतलब हम किसी बार बोलते हैं कि वो लेडी जिसको मैंने देखा था, दैट का मतलब यहाँ क्या निकला, जिसको। द लेडी दैट आई सॉ वॉज ब्यूटीफुल, मतलब वो लेडी जिसे मैंने देखा था वो बहुत खूबसूरत थी। यहाँ पर दैट का अर्थ निकल रहा है कि यह या वह नहीं, है ना, तो वो। तो इस तरह से जब WH जो वर्ड होते हैं उनका यूज क्वेश्चन के लिए नहीं बल्कि संबंध बनाने के लिए किया जाता है, संबंध बताने के लिए किया जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। यस, अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट देखने वाले हैं वो क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन, मतलब अव्यक्त वाचक सर्वनाम। मींस बहुत ही सिंपल है, इस पे ध्यान दें आप। जहां इट का प्रयोग क्या होता है, समय के अनुसार, मतलब जो भी चीज का है, इट का जो यूज है वो क्या, जो भी चीज हो रही है उसको बारे में बताने के लिए, मतलब इट का प्रयोग जब समय के अनुसार हो तब। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बहुत इजीली समझा दूंगा, आप समझ जाने वाले हैं। तो बस इसे आप याद रखना है कि जब इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में ना हो, मतलब जहां इट का अर्थ यह ना निकले और वहां इट यूज हो, तो समझ जाना ये क्या है, इम्पर्सनल प्रोनाउन है ना। बहुत सिंपल शब्दों में आप समझ गए होंगे क्या। 8 सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, ही, सी, इट, नेम,
I we you they, तो यहाँ पर इट का अर्थ क्या निकलता है, यह है। जैसे इट इज माई वॉच, है ना, तो यहाँ क्या निकल रहा है, यह है। तो ये क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया। लेकिन जब वही इट का प्रयोग यह के लिए ना हो बल्कि किसी अन्य चीज के लिए हो, मतलब जो उसमें यूज होने वाली चीज है उसको बताया। जैसे देखिए एग्जाम्पल में इट इज रेनिंग, है ना, तो ऐसा बोलेंगे कि यह बारिश हो रही है, डेफिनेटली नहीं। क्या बोलेंगे हम लोग, बारिश हो रही है। तो यहाँ पर इट किस लिए यूज हुआ, वाटर के लिए, है ना, कि भैया पानी गिर रहा है। उसी तरह से इट इज 10 o'clock, मतलब जो इट यूज हुआ है यहाँ किस लिए यूज हुआ है, टाइम बताने के लिए, है ना कि यह 10 बजा है, ऐसा बोलेंगे, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि इट का मतलब यह ना निकलकर वो क्या करे, किसी अन्य चीज को इम्पर्सनल रूप में यूज किया जाए, मतलब जो चीज लास्ट में आ रही है उसको पर्सनली बना ले, तब क्या होता है, इसे हम बोलते हैं क्या, इम्पर्सनल प्रोनाउन। बहुत सिंपल है क्या, जहां इट का प्रयोग यह शब्द ना आकर किसी नाउन की तरफ, प्रोनाउन की तरफ वो इंडिकेट करे, उसके बारे में बताए, तो वो क्या कहलाता है, इम्पर्सनल प्रोनाउन। यस, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं क्या, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, है ना। जैसे हम लोग रेसिप्रोकल पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है परस्पर वाचक सर्वनाम। ये हमारा 9वां प्रोनाउन है ना। तो क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर वाचक सर्वनाम। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहाँ भी आपको क्या याद रखना है, जहां पर ईच अदर एवं वन एंड अदर, ये दोनों शब्द आए, क्या, ईच अदर और वन एंड अदर, जहां पर भी ये दोनों शब्द आए तो क्या कहलाता है, वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। यस, अब हम लोग देखेंगे कि ये ईच अदर क्या होता है और वन एंड अदर क्या होता है। तो ईच अदर बहुत ही सिंपल है, इन दोनों का अर्थ निकलता है एक दूसरे से, लेकिन इनके यूज अलग अलग होते हैं। तो ईच अदर का प्रयोग किया जाता है हमेशा दो नाउन के लिए। जैसे हरि एंड दीपू फॉट ईच अदर, मतलब हरि और दीपू एक दूसरे से लड़ते, मतलब दो लोग हैं जो आपस में लड़ रहे हैं, तो दो लोगों के लिए क्या यूज होता है, ईच अदर। जैसे Why are you talking with each other, मतलब आप एक दूसरे से क्यों बात कर रहे हैं। तो मतलब जहां दो लोग रहेंगे तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि आप एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हैं, है ना। और दूसरा है क्या, वन एंड अदर, मतलब क्या होता है, जहां पर बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात करते हैं। जहां दो लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ईच अदर। लेकिन वहीं पर जहां बहुत सारे लोग एक दूसरे से बात करें तो वो क्या कहलाता है, वन एंड अदर। अर्थ दोनों का एक दूसरे से है लेकिन इसका अर्थ अलग होता है। जैसे जैसे दो लोग बात कर रहे हैं तो हमने क्या बोले थे अभी, वाई आर यू टॉकिंग विथ ईच अदर। लेकिन वहीं पर आप एक टीचर है और बहुत सारे बच्चे क्लास में बैठे और वो आपस में बातें कर रहे हैं तो हम लोग उन्हें क्या बोलेंगे, वाई आर यू टॉकिंग वन एंड अदर। यस, मतलब आप सब एक दूसरे से बात क्यों कर रहे हो। तो आई होप आप समझ गए होंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या, जिसमें ईच अदर और वन एंड अदर शब्द आए वो क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, तो ये था गाइस हमारा प्रोनाउन चैप्टर, और आई होप आप सारे प्रोनाउन के बारे में प्रॉपर्ली समझ चुके होंगे। हमने यहाँ 9 तरह के प्रोनाउन पढ़े और जैसा उनका हिंदी है उसी तरह से उनका यूज है ना। तो सबसे पहला हमने देखा क्या कि सब डेफिनेशन कि एक्चुअली ये प्रोनाउन होता क्या है। तो क्या क्या होता है, जब वे शब्द जो नाउन को बार बार आने से रोके क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। और उसके बाद हमने देखा क्या, इसके 9 प्रकार होते हैं। कौन कौन से 9 प्रकार होते हैं, पर्सनल, जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को प्रयुक्त किया जाए, है ना। इसके 3 प्रकार होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। नेक्स्ट हमने देखा था रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, जहां पर सेल्फ और सेल्फ शब्द आता है। ये याद रखने का तरीका बता रहे हैं हम आपको शॉर्टली। तीसरा हमने देखा था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, जहां पर किसी की ओर संकेत किया जाता है, जैसे दिस दैट ये वो, है ना। फिर है इंडेफिनेट प्रोनाउन, जहां पर क्या होता है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की ओर इंडिकेट ना करके बल्कि बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जाता है और वहां पर सब्जेक्ट अननोन होता है, समवन, नो वन, एनीबॉडी, इस तरह से। नेक्स्ट हमने देखा था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जहां पर डिपार्टमेंटली मतलब विभागवाचक, जहां एक दूसरे को क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है ना, जैसे ईच, नाइदर, आइदर इसके कनेक्टर थे। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, जहां पर WH वर्ड का क्वेश्चन पूछने में यूज किया जाता है। नेक्स्ट था रिलेटिव प्रोनाउन, जहां पर WH रिलेशन बनाने का काम करते हैं। उसके बाद हमने देखा था क्या, इम्पर्सनल, जहां इट का प्रयोग हमने देखा था कि सब्जेक्ट के रूप में ना किया जाके बल्कि अन्य अर्थों में किया जाता है। और लास्ट था रेसिप्रोकल, जहां पर ईच अदर और
बने नजर आता है। अब आप सोचेंगे कि यार ये प्रोनाउन को हम लोग एक्चुअली समझें कैसे, यस, और ये क्यों यूजफुल है। तो गाइस आप लोगों ने अक्सर एग्जाम में देखा होगा, आपको सेंटेंस दे देता है क्या, आई हर्ट माई सेल्फ, और बोलता है यहाँ पर बताइए इसमें कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है। तो चलो बताओ जरा कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ होगा यहाँ पर, ये सोचें, पढ़ें सबको, जब आप पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, आई हर्ट माई सेल्फ। अब रिफ्लेक्ट कर रहे मतलब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है ना, तो माई सेल्फ यहाँ पर रिफ्लेक्शन के लिए यूज होगा। उसी तरह से कहीं आ जाए क्या, द पर्सन हु इज कमिंग इज डेंजरस, वो व्यक्ति जो आ रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। वो बोला कि बताओ यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, तो कौन सा प्रोनाउन यूज हुआ है, यहाँ रिलेशन बना है ना, हूँ यहाँ पर क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, वो व्यक्ति जो आ रहा है, तो जो शब्द मतलब हूँ मतलब जो, तो ये क्या हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। तो इस तरह से सभी प्रोनाउन की आप प्रॉपर एग्जांपल्स देखें, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस करें और प्रोनाउन को समझें। तो आई होप आप इस वीडियो को प्रॉपर समझ चुके होंगे। तो मैं आपको पर्सनली यही सजेस्ट करना चाहूंगा क्या, कि आप इसे पहले एक बार पूरा सुने, है ना, फिर उसे अपनी कॉपी में लिखें, कि जैसे मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताया, फिर सभी नो प्रोनाउन के बारे में बताया, उनके नो प्रोनाउन को पहचानते कैसे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट इसके कनेक्टर्स याद रखने कि कौन सा कनेक्टर्स कहाँ यूज होता है। जैसे लास्ट वाला था हमारा रेसिप्रोकल, इसके लिए आपको 2 कनेक्टर्स याद रखने रहेंगे, कौन कौन से, ईच अदर और बनेन अदर, आया मतलब समझ जा रही है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। उसी तरह से इट का जहां पर सब्जेक्ट के रूप में यूज ना हो वो इम्पर्सनल है ना। उसी तरह से जहां पर डब्ल्यू एच वर्ड को क्वेश्चन के लिए यूज ना किया जाए रिलेटिव है, और जहां पर डब्ल्यू एच को क्वेश्चन के लिए किया जाए इंटरोगेटिव है ना। साथ ही डिस्ट्रीब्यूटिव जहां पर क्या होता है, ईच आए, नाइदर आए और आइदर आए, तो समझ जाना ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। देन इंडेफिनेट को समझना है तो कैसे समझेंगे, जहां पर समवन, नो वन, एनीबडी, समबडी आए तो समझ जाना ये इंडेफिनेट प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव जहां पर क्या होगा, दिस, दैट, दोस, दीज शब्द आए तो डेमोन्स्ट्रेटिव है। रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ मतलब सेल्फ और सेल्फ्स शब्द आए तो समझ जाना क्या है, रिफ्लेक्टिव है। और पर्सनल जहां पर आई, मी, माई, है ना, ये सब चीजें आए जहां पर क्या होता है, जो व्यक्ति वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे ही इज माई फ्रेंड, तो ही यहाँ क्या हो गया, ही इज माई फ्रेंड। जैसे राम इज माई फ्रेंड एंड ही इज ईटिंग, तो यहाँ ही सब जो है वो क्या कर रहा है, उस नाउन के बारे में बता रहा है, मतलब उसके नाउन की पुनरावृत्ति को रोक रहा है, तो वही यहाँ क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो आई होप आप इसे प्रॉपर समझ चुके होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहें और बड़ी बड़ी चीजों को यहाँ से सीखें और अपना इंग्लिश इंप्रूव करें, है ना। और ये गाइस ना केवल आपको राइटिंग में बल्कि बड़े बड़े मैन एग्जाम्स में भी काफी हेल्प करने वाला है यदि आप इसे प्रॉपर पढ़े तो। और इसी तरह से हमारे वीडियोस के साथ बने रहें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।